हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय प्रियांशु कुमार। मैं प्रियांशु कुमार आपके अपने चैनल एजुकेशन बाय प्रियांशु कुमार यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। शतरंज की चालों का खौफ उन्हें होता है जो सियासत करते हैं। हम तो कर्म के खिलाड़ी हैं, न हार की चिंता न जीत का अभिमान। आइए स्टडी करते हैं क्लास 10th की। सब्जेक्ट है हिंदी। क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी, सेट पहला डीए 2023, खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 है। 1 से 5 तक की सीरीज डाल दिया गया है, उस वीडियो को देख लेना। आइए देखते हैं। कह रहा साकेत रचना है महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की। कह रहा है साकेत रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। क्या कह रहा है? साकेत रचना है मैथिली शरण गुप्त की। 7वां क्वेश्चन, महादेवी वर्मा कवियत्री है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? प्रगतिवाद युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की, प्रयोगवाद युग की। महादेवी वर्मा कवियत्री है छायावाद युग की। क्या कह रहा है? कह रहा महादेवी वर्मा कवियत्री है छायावाद युग की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां नंबर, गंगा लहरी रचना है। क्या कह रहा है? गंगा लहरी रचना है। ऑप्शन क्या दिया है? पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की, मतीराम की। तो गंगा लहरी रचना किसकी है? पद्माकर की। गंगा लहरी रचना किसकी है? पद्माकर की। आइए क्वेश्चन 9वां देखते हैं। आधुनिक काल की समय सीमा है 1919 ईस्वी से 1938 तक, 1936 ईस्वी से 1943 तक, 1918 ईस्वी से 1950 तक, डी नंबर 1843 ईस्वी से अब तक। तो क्या हो जाएगा? आधुनिक काल की समय सीमा 1843 ईस्वी से अब तक। आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? 1843 ईस्वी से अब तक। महादेवी वर्मा की रचना है, निहार हो गए, संध्या गीत, युगांत, दीपशिखा। तो महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? युगांत। क्या कह रहा है? महादेवी वर्मा की रचना क्या है? युगांत। आइए देखते हैं। इतनी समय एक नई न्यूज आई है। न्यूज क्या है वो? 5 और 8 के बच्चों को नई शिक्षा नीति के तहत अब फेल कर दिया जाएगा। यानी कि 5 और 8 के बच्चे अगर नहीं पास हो पा रहे हैं तो उन्हें पास नहीं किया जाएगा। पेपर में फेल होते हैं तो फेल होंगे और उन्हें 2 महीने का समय एक्स्ट्रा दिया जाएगा। आइए इसे एक बार दोहरा लेते हैं। साकेत रचना है महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की। तो साकेत रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। क्या कह रहा है? साकेत जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी? साकेत रचना मैथिली शरण गुप्त की है। अब देख लेते हैं महादेवी वर्मा कवियत्री है। पहला ऑप्शन दिया प्रगतिवाद युग की, दूसरा ऑप्शन दिया द्विवेदी युग की, तीसरा ऑप्शन दिया छायावाद युग की और चौथा नंबर दिया प्रयोगवाद युग की। तो महादेवी वर्मा कवियत्री किसकी? छायावाद युग की। किसकी? छायावाद युग की। तो क्या कह रहा है? महादेवी वर्मा कवियत्री किसकी? छायावाद युग की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा लहरी रचना है। पहला नंबर ऑप्शन दिया पद्माकर की, बी नंबर दिया है बिहारी की, सी नंबर दिया भूषण की, डी नंबर दिया मतीराम की। तो गंगा लहरी रचना है पद्माकर की। किसकी? गंगा लहरी रचना किसकी है? पद्माकर की। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां नंबर, आधुनिक काल की समय सीमा है 1919 ईस्वी से 1938 तक, बी नंबर ऑप्शन 1936 से 1943 तक, सी नंबर 1918 ईस्वी से 1950 तक, डी नंबर ऑप्शन है 1843 ईस्वी से अब तक। तो क्या कह रहा है? आधुनिक काल की समय सीमा है 1843 ईस्वी से अब तक। तो आधुनिक काल की समय सीमा कितनी है? 1843 ईस्वी से अब तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महादेवी वर्मा की रचना है। पहला ऑप्शन दिया है निहार, दूसरा दिया संध्या गीत, तीसरा दिया युगांत, चौथा दिया दीपशिखा। तो महादेवी वर्मा की रचना है युगांत। क्या कह रहा है? महादेवी वर्मा की रचना क्या है? युगांत। आइए हम तुम्हें अनाउंसमेंट किए दे रहे हैं कि अब से क्लासेस जारी रहेंगी और देखने का आप प्रयास कीजिएगा। यूपी बोर्ड एग्जाम मिशन 2025 जारी रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।